नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। अगर आपकी कैटेगरी देखो, कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपकी अगर कैटेगरी ओबीसी है या फिर आपकी कैटेगरी क्या है जनरल। आज हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग में अगर आपको दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है, एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है तो उसकी क्या कट ऑफ रहती है वो हम बात करेंगे। आपके पेपर पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे और ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल कितनी एम्स हैं और एम्स दिल्ली के अंदर कुल कितनी सीट हैं, टोटल कितनी सीट हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से कि पेपर पैटर्न कैसे क्या रहता है। देखिए, आप सबसे पहले अगर बात करें कि आपका सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या रहने वाला है। आपके फिजिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहेंगे और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जीके के जो 30 क्वेश्चन है इसके बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जीके हम कैसे कवर करें। हालांकि आपको जो टेंशन होनी चाहिए, आपको जो करने का है वो है ये, आपको इन 90 मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, 10 मार्क्स के ऊपर नहीं। तो आप अगर 10 मार्क्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको लिए मैं बता दूं कि जो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं करंट सिनेरियो के ऊपर। जो अभी करंट के अंदर जो न्यूज़ के अंदर जो चल रहा है वो आपको जीके के पेपर के अंदर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसे? देखिए, जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर चल रहा था कि कश्मीर के अंदर लिथियम का भंडार मिला है। अब वहाँ से आपको क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कश्मीर के अंदर जो लिथियम का भंडार मिला है वो कौन सी स्टेज के अंदर है, कौन सी स्टेज के अंदर वो भंडार मिला है और लिथियम को क्या कहा जाता है। साइंस से संबंधित लिथियम के बारे में और भी पूछा जा सकता है, उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक की रेडियाई पूछ सकते हैं, ऐसा उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो करंट सिनेरियो के ऊपर जो भी चल रहा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल लें कि एम्स 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर विजय माल्या के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय माल्या जब इंडिया से यहाँ से भाग कर गया था तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वो उस टाइम पर वो ही चल रहा था अपनी न्यूज़ के अंदर और जो करंट न्यूज़ थी वही थी, इसीलिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बना वहीं से क्वेश्चन बना। इसलिए आप अगर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, आपको मेन हेडलाइन पता है देश दुनिया की, तो आप इस 10 नंबर को आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 120 मिनट रहने वाला है। 2 घंटे आपके एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेंगे और ये आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहने वाला है। और आपका एमसीक्यू, आपके एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के ऊपर फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आप टिक लगा देंगे और आपका वो वहीं पर आपका करेक्ट या इनकरेक्ट होना है वो ऐसे हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे हम जो बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग की। एम्स दिल्ली के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया, आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिल गया। अब आपने अगला जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट कर दिया, गलत क्वेश्चन कर दिया, तो वहां पर आपके जो 1 नंबर मिला है उस 1 नंबर में से 1/3 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब 0.33 जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, जो टोटल मार्क्स आपके आए हुए हैं उनके अंदर। और टोटल जो पेपर है वो कितने मार्क्स का रहता है, वो 100 मार्क्स का पेपर रहता है और 100 ही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए ठीक है, ये सारी बात आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। आपको तैयारी कर रहे हैं, आपको पेपर के बारे में ये सारी बातें नॉलेज होना भी ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि एम्स दिल्ली के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि आप एम्स दिल्ली के अंदर सिलेक्शन ले पाएँ, एडमिशन ले पाएँ। और एम्स दिल्ली की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि सभी एम्स अच्छे हैं, शानदार हैं, लेकिन एम्स दिल्ली की बात ही कुछ अलग होती है। इसीलिए हर एक स्टूडेंट का सपना भी होता है कि वो एम्स दिल्ली के अंदर से कोई भी कोर्स करे, नर्सिंग का करे, पैरामेडिकल का करे या फिर एमबीबीएस का करे, कोई भी कोर्स करे वो एम्स दिल्ली से करे, उसका अलग ही स्वैग होता है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रहती है। अगर आपकी कैटेगरी देखो, अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपकी अगर कैटेगरी ओबीसी है या फिर आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर ओबीसी है, तो आपके जो कट ऑफ मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 80 नंबर। कितने रहते हैं? 80 नंबर। ठीक है, अब जैसे आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी क्या है? जनरल है, तो अब जनरल में आप ले सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ हो सकती है कि 82 हो जाए,
हाँ, 80 से 82 के बीच में वेरी कर सकती है, हर साल वेरी करती है ये कट ऑफ। क्यों वेरी इसलिए करती है क्योंकि हर साल का जो पेपर का लेवल है वो भी तो ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे आपकी बार मान लेते हैं कि पेपर थोड़ा इजी था तो आपका कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है, अच्छा स्कोर किया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ जाती है आपकी। और वहीं पर हम बात करें कि ओबीसी, ओबीसी आपकी कैटेगरी है। अब आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो अब आप मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 78 से 80 के बीच में होगी। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि ओबीसी और जनरल की जो जनरल कट ऑफ रहती है, मतलब एक सामान्य तरीके से देखें कि हर साल के एवरेज निकाल के देखें तो वो 80 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपको एम्स दिल्ली के अंदर सिलेक्शन होने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन जाती है ना। तो आपका जो स्कोर की जो आप एम लेकर चल रहे हैं वो आपका स्कोर एम होना चाहिए कि 80 को क्रॉस करें हम। हर साल जो ये है ना ये बढ़ती रहती है, हालांकि कोई बार पेपर कम होता है तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, लेकिन हर बार आपको यही देखना है कि 80 नंबर का एवरेज रहता है, तो आपको 80 नंबर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और 80 नंबर में जैसे आप अब बात करें SC ST वालों की कि अगर आपकी कैटेगरी क्या है, SC है या फिर ST है। आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपके जो मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, वो आपके 75 हैं। कितने हैं? 75 हैं। और अगर आप SC ST के अंदर गर्ल्स के अंदर आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 70 तक भी चले जाते हैं, आपके 70 तक भी चले जाते हैं अगर आप SC ST के अंदर हैं। और अगर आप SC ST के अंदर PWD स्टूडेंट है तो आपकी जो है अब 70 से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल वेरी करता रहता है एम्स दिल्ली की कट ऑफ, लेकिन आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि आप जो है 80 से ऊपर स्कोर करेंगे, और आपके पास वो एक अच्छा प्लान होना चाहिए। आपको PYQs बहुत ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एम्स दिल्ली के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है, वो कैसे होती है? देखो, सबसे बड़ा लोचा पता क्या होता है कि आपके सामने मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अभी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है, ये थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है इसके क्वेश्चन के बारे में, आपको ये ऑप्शन पढ़े पढ़े लग रहे हैं कि आपने पढ़ा है, इसको पढ़ा है ना। तो आपको क्या होगा कि आप इस वाले ऑप्शन को भी कट कर देंगे, नहीं ये नहीं भी होगा, इस वाले ऑप्शन को भी कट कर देंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपको जो सस्पेंस बनता है वो सस्पेंस बनता है 2 ऑप्शन के अंदर। और ये क्यों बनता है? क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है। आपने पढ़ा तो है, आपने हर टॉपिक को कवर किया, आपने पढ़ा है, तो आप इन 2 जो ऑप्शन है इनको क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अब जब आपके मिसकंसेप्शन बनते हैं, आपको जो कंफ्यूजन होती है वो दो ऑप्शन के अंदर होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए आपसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर आप कंफ्यूजन के अंदर आकर कोई ना कोई सा चूज करके आते हैं, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है, हर चीज़ समझ में भी आई है। तो अब आप क्या करेंगे? अब एक ऑप्शन को तो चूज करके आएंगे। अब चूज करके आएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो आप इसके अंदर भी डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पा सकते थे। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे जो अच्छा रिसोर्स होता है वो क्या होता है? PYQ होता है। और PYQ के ऊपर जो है अपन ने वीडियो भी बनाए हैं, आप अच्छे से जाकर देखिए। एम्स दिल्ली वाला जो अपना सेक्शन है उसके अंदर आप जाइए, अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के भी ऊपर क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अपन ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर भी PYQ के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एम्स दिल्ली के अंदर सिलेक्शन लेते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर ना बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहने वाली है। क्योंकि आप अगर आपको 80 नंबर लाने हैं, 85 नंबर लाने हैं, तो आपको वहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाली गुंजाइश है वो बिल्कुल नहीं रख सकते आप, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर बिल्कुल सेट करके रखनी है कि 80 नंबर लाने हैं, PYQ रोज करने हैं, हर एक चैप्टर के PYQs करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।